लेकिन लोग जबरदस्ती फिलहाल खा लीजिए, खा ही लीजिएगा तो ऊपर में बाबूजी एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे। इसको मना करिए। आप लोग अगर यहाँ अंश मिलता है तो देखिएगा हम यही कटु शब्द बोलते हैं जरा, नहीं तो फालतू का। इसका मतलब है कि आप गायत्री में ये लाल रंग पहन के खाली खाने आए हैं। बात अगली यही है। श्री मनीष कुमार जी का विचार है कि आप भोज में 18 तरह का व्यंजन मत कीजिए। इसका एकदम गिरफ्तार करना चाहिए। ये देगा दिमाग में घुसेगा तब टूटेगा। बातें जरूर होगी। ये कहीं नहीं लिखा हुआ होगा कि पूरे गांव को, समाज को निमंत्रण दिया जाए, देश भर के लोगों को, ज्यादा से ज्यादा आदमी को ज्यादा से ज्यादा आइटम खिलाया जाए। ये खिला करके तो जो आदमी आ रहा है वो अपना पेट भर के चला जाएगा, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। और एक और कारण, जब मैं इसे तह तक गया ग्रामीण स्तर पर, तो मैं देखा शायद ऐसा हुआ होगा कभी। ये सिर्फ खाने की इच्छा से, खाना मतलब जैसे हम लोग को नहीं होता है कि मिठाई के दुकान से गुजर रहे हैं तो मन कर गया 2 मिठाई खा ले, होटल से गुजर रहे हैं तो मन कर गया चाट खा ले। इसी प्रकार से शायद ऐसा हुआ होगा कि ग्रामीणों को खाने की इच्छा हुई होगी, तो वो इस परंपरा को निभाने के लिए वो जबरदस्ती गरीब गुरबा पर थोप दिया जाता है। सर, तुम्हारे परिवार में फलाने का मृत्यु हुआ है, तुमको भोजन करना होगा। मेरा तो लगता है विचार कि हो सकता है कि वह एक दिन का भोजन घर में बचाने के चक्कर में उस घर वाले को थोप देता होगा कि खाना आज तुम खिलाओ। हमको तो यही लगता है कि वो अपना भोजन बचाने के चक्कर में, और वो गरीब आदमी जिसको लाश जलाने के लिए भी पैसा नहीं है, जब वो बोलता है गांव समाज में कि मेरे पास पैसा नहीं है भोज करने के लिए, तो गांव वाला उसको पैसा दे देता है लोन के रूप में, ब्याज के साथ कि लो ये पैसा लो, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया ब्याज के दे करके बाद में उसे वसूलता है। उस बेचारे के पास बचेगा क्या सर? वो तो जिंदगी बीत जाएगा उसको ब्याज चुकता करते हुए। इसीलिए मैं इस रूढ़िवादी प्रथा के खिलाफ आह्वान करता हूं। सर, एक चीज बताया जाए कि अगर कोई मर गया, वो अपने बेचारा परेशान है और गंगा ले चलो, और गंगा ले जाते समय यहीं से पूरी बुंदिया हलवा खिलाने की बात जो होती है, 50,000 तो ऐसे ही चला जाता है बेचारा। उसी का तो जिक्र हम किए, खाने के ही फेरा में सब लगा रहता है। हम तो साफ खुले मन से बोल रहे हैं कि गांव वाला चाहता है, या जो लोग भी चाहता है, जो लोग इस परंपरा को थोपने का काम करता है, वो जरूर चाहता होगा कि मेरे घर का एक दिन का अनाज बच जाए, इसीलिए दूसरे के यहाँ जबरदस्ती धावा बोलता है। सर, एक चीज बताया जाए कि लोग महाकुंभ में नहाने के लिए लगातार, पर हम नहीं जानते हैं महाकुंभ वगैरह, ये सब सात्विक विचार है, सनातन का अपना अपना। हम यहाँ आए हैं किसी के फोर्स पर थोड़ी आए हैं, हम आए हैं अपने मन से आए हैं। मैं आस्था रखता हूँ, मैं इसलिए आया हूँ। ये भी आया है, ये अपने पैर से आया है, अपने विचार से आया। अगर महाकुंभ में भी जो लोग गया है तो कोई कह थोड़ी दिया कि जाना है, जिसको मन था गया, जिसको सामर्थ्य था वो गया। इसलिए महाकुंभ पर मत उलझिए, वो बहुत बड़ा चीज है। महाकुंभ का आयोजन होता है, जो भी 144 वर्ष के बाद हुआ, लोग अपने से गया है, किसी को कोई बुलाया नहीं गया। सर, एक चीज बताया जाए, बोला जाए, मैं एक जगह गया था, बोला कि इस भागवत में 6 क्विंटल चावल का खिचड़ी बनता है, और यदि ये न बने तो लोग भागवत सुनने नहीं आएंगे। नहीं, ये नहीं है, ये गलत बात है। कहीं भी भागवत होता है, ये अच्छी बात है, परंपरा अच्छी है कि भागवत में प्रचार किया जाता है, अच्छे अच्छे बातों का जिक्र किया जाता है, ताकि जो लोग श्रवण करता है वह उसे अपनी जीवन शैली में उतारे, और समाज को अच्छी राह दिखाने का काम किया जाता है भागवत से। स्वाभाविक है, जब वह दिन भर सुनेगा। हम ही अगर आपके यहाँ 24 घंटा रहने जाएंगे तो आप हमको खिलाइएगा कि नहीं खिलाइएगा? तो तुम जिंदा कैसे रहेंगे? इसीलिए वो व्यवस्था की जाती है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि 10 क्विंटल खिलाइएगा तब भी जो है ये कार्यक्रम सफल होगा, ये गलत बात है। सर, एक चीज और प्रश्न है कि अभी मैं देख रहा था बांग्लादेश की समस्या, हिंदुओं पर इतने अत्याचार हो रहे थे, और जब उनको लग रहा था कि मुझे बचाने वाले कम लोग हैं, तो ऐसा जब जो कार्यक्रम होता है, जब वो इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं, तब उनका मनोबल बढ़ता है या कैसा लगता है?
नहीं समझ पाए क्या? बांग्लादेश पर जो अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, वो जब इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े सनातन धर्म के कार्यक्रम हो रहे हैं, उनको देख के उनका मनोबल कितना बढ़ता होगा? किनका बढ़ता होगा? वो जो बांग्लादेश में हिंदू हैं। बढ़ेगा नहीं। अगर कोई बचाने के लिए कोई रक्षक के रूप में खड़ा होगा तो उसके प्रति तो स्वाभाविक है अच्छा भाव आएगा, खुशी आएगा। भारतीय आज जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो व्यवस्था है, जो अभी जो दुर्व्यवहार जो सनातनियों के ऊपर जो किया जा रहा था बांग्लादेश में, इन्हीं का प्रभाव है, जिसके कारण की रोका जा रहा है, जिसके कारण की थोड़ी सी उसमें रुकावट आई है। नहीं तो स्वाभाविक है जो स्थिति है, पूर्व में भी देखे होंगे, जो पढ़े होंगे हिस्ट्री के किताब में, कि मंदिरों को तोड़ा गया था, उसी प्रकार से वो प्रहार किया जा रहा था। इस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। सर एक्सक्यूज मी, मैं एक और प्रश्न है कि आपने जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात की, मैं आई एम ऑल्सो MA इन पॉलिटिकल साइंस, तो क्या दोनों देश की जनता चाहती है कि आपस में इन सभी बातों को लेके लड़ाई झगड़ा हो? नहीं हो, कोई नहीं चाहेगा कि झगड़ा हो, सब चाहेगा कि झगड़ा कभी नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब ही क्या है? भाईचारा व्याप्त हो, भाईचारा कायम हो, और जो मनभेद है, मतभेद है, जिसका फलाफल बाद में लड़ाई झगड़ा का रूप ले लेता है, वह कभी नहीं रूप ले। इसीलिए तो इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन किया जाता है, वर्ल्ड वाइड किया जाता है। सर मैं देख रहा हूँ कि लगातार यूपी में विशेष करके ये राम मंदिर का निर्माण, ये वो सारा चीज, तो इससे क्या विकास की गति तेज हुई या मंद हो गई? इस बात फिर दो रूप में जा रहे हैं। मंदिर जो बना तो स्वाभाविक है वो सात्विक विचार जिसके मन में है, जो देवता को पूजते हैं, उसके लिए कोई जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? कि ऐसे ही छोड़ दे, बिना माने छत के, बिना दीवार के ऐसे ही छोड़ दे? सब अपने देवी देवता को अच्छा से जोगता है, तो हिंदू अगर जोग रहा है तो उसमें क्या गलत काम? सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मंदिरों को जोगना हर जगह, मैंने कन कन में है भगवान, ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिर रोड पर बना दिए गए, बजरंगबली का स्थापित कर दिया गया जहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? देखने वाला नहीं है का मतलब? मैंने वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई पूजा किया नहीं किया, गर्दा उड़ रहा है, धूला उड़ रहा है। गर्दा उड़ रहा है ऐसा नहीं है कि उसको साफ नहीं किया जाता है। आप रामनवमी के दिन घूमिए तो सभी बजरंगबली चकचक नजर आएंगे। साल में एक दिन चकचक हो जाने से हो जाएगा? नहीं, आप जो कहे धूल की बात कहे तो आप ये तो नहीं कहे कि एक दिन नहीं है, आपने तो कहा धूल है, हम भी उसी तरह कहे कि रामनवमी के दिन जो है चकचक रहता है, एक एग्जाम्पल के रूप में कहे। ऐसा नहीं है कि हर जगह वही हाल होता है। चलिए मेरे साथ घूमिए, एक आध जगह दिख जाएगा कि नहीं भी रहेगा, धूल लगकर खा रहा होगा, हो सकता है वहाँ का लोग नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन स्वाभाविक है हर जगह देवी देवता को सनातनियों के द्वारा साफ सुथरा रखा जाता है। पूजा हमेशा साफ मन से। उत्कृष्ट विचार के लिए सृजनशील व्यक्तित्व के धनी श्री मनीष कुमार, पूर्व विधायक धोरैया को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूं कि आपने इतना सुंदर विचार प्रस्तुत किया और आपने मेरे चैनल को इतना समय दिया, इसके लिए पुनः मैं यहाँ के सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आगामी विधायक बोला। अरे भाई अभी जो हम पूर्व विधायक देख रहे हैं वही ना बोलेंगे, भविष्य को तो हम कल। यह हम लोगों ने कोई दान नहीं किया, यह संपत्ति भूमि हमारी नहीं थी, यह तो भूमि गुरुदेव की थी और हम लोग के पास में सुरक्षित थी। और जो है वो जो हम लोग के पास में धरोहर था गुरुदेव का, उसी को हम लोगों ने गुरुदेव को समर्पित कर दिया। यह हम लोग की भूमि नहीं। उदार व्यक्तित्व के धनी श्री अजीत कुमार सिंह, जिन्होंने कहा कि गुरुदेव की जमीन थी, गुरुदेव को दे दिया, उनको मैं बधाई देता हूँ। मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ? आप कहाँ से हैं? बहुत अच्छी बात। ये यज्ञ करा के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। नारी सशक्तिकरण 108 कुंडे गायत्री महायज्ञ में हम सभी भाई बहन सम्मिलित हुए हैं, बहुत भाग्यशाली है। और इस धूप में इतनी जो हमारी बेटियां चलेगी, इतनी बेटियां जो 8 किलोमीटर चलेगी, क्या उसको कष्ट नहीं होगा? हाँ, कष्ट थोड़ा भक्ति में तो थोड़ा परेशानी है,
और परेशानी में थोड़ा कहते हैं कि जितना हम तपेंगे उतना चमकेंगे। अंगुली यहाँ से और भाइयों को काम कर रहा है। चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? राजेश भारद्वाज। चलिए धन्यवाद। मैं दिखा रहा हूँ विशाल प्रसाल को, खूबसूरत प्रसाल, यहाँ पर यज्ञ का प्रारंभ होने जा रहा है। इन लोगों को कलश मिल चुकी है, इन लोगों को रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। मैं दिखा रहा हूँ इस बिहार के बांका जिला अंतर्गत धोरैया प्रखंड के पैर पंचायत में, जहाँ पर आज से श्री 108 गायत्री 8 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। मैं दिखा रहा हूँ इस कार्यक्रम को।